आज है 29th ऑफ मई और रिजल्ट आए हैं डिविज स्लैब के। तो किस तरह से रिजल्ट उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कंपनी ने किस तरह से जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि आपको क्लियरली यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा। 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो आपको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इसको या फिर आपको डिविडेंड इसके रिकॉर्ड डेट तक इसको होल्ड करते हैं, डेफिनेटली हमें 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमारे अकाउंट में हमारे क्रेडिट हो जाएंगे इतने रुपये। बाकी हम रिजल्ट को समझे, सबसे पहले आप सभी को बता दें जितने भी नंबर्स हैं ये सीआर में नहीं है, ये लैक्स में है। तो यहाँ चीज आप समझ गए। वहीं बात करेंगे ये हमारे YOY बेसिस पे, यानी पिछले साल मार्च के बाद ये है और ये साल की ये एंड क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इनकम होता है किसी भी कंपनी के लिए। इनकम दो तरीके से आती है जैसा कि हम जानते हैं, एक आता है ऑपरेशन से, एक होता है कंपनी कुछ अदर इनकम। और अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ऑपरेशन का इनकम, यानी कंपनी का जो मेन काम है उससे किस तरह से उस कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये है क्वार्टर बेसिस पे, ये ऐसे बताएं, ये है दिस वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड दिस वन इज क्वार्टर बेसिस पे। तब हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। तो पिछले साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया था 1,37,000 प्लस और इस साल है 1,71,000 यानी 1000 प्लस, यानी कि हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लियरली एक जंप नजर आ रही है। हमें फर्स्ट जंप मिल चुका है। वहीं बात करें क्वार्टर बेसिस पे, ये था दिसंबर की बात करें 1,65,000 प्लस और अभी आया 1,71,000, यानी कि दोनों पैरामीटर पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो रेवेन्यू है वहां से जंप नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी के कुछ होते हैं अदर इनकम। अगर इन दोनों को हम एड ऑन कर दें किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू रहे, अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। यानी कि पिछले साल जो टोटल इनकम आई थी वो था 1,45,000 प्लस और अभी है 1,74,000 प्लस, यानी कि YOY बेसिस पे हमें जंप नजर आ रही है। यस। एंड वही बात करें क्वार्टरली बेसिस पे 1,67,000 प्लस और इस बार 1,74,000 प्लस, यानी कि हमें सारे के पैरामीटर जितने भी हैं टोटल इनकम यहाँ पे बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद खर्चे, क्योंकि खर्चे उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यही बताएंगे कि किस तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है या फिर क्या हो रहा है उसमें। खर्चे के हम समझे जैसे कि मेन जो खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी, काफी टाइम जब भी हमने रिजल्ट को इस चैनल पर डिस्कस किया, आप सभी के हमें बताया है कि जो ये मेनली जो खर्चे लगभग एक जैसे होते हैं। किसी किसी कंपनी में थोड़ा सी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन जो मेन होते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये एक ही होता है। एंड उसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये भी होता है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन तो होता ही है। तो इन सभी सारे के सारे खर्चे को अगर हम एड ऑन कर दें हमारे लिए ये चीज निकल के आता है। अगर हम सबको जोड़ दें टोटल एक्सपेंसेस, यहां आप क्लियरली देख पाओगे। तो हमें खर्चे की बात करें YOY बेसिस पे भी एंड क्वार्टर बेसिस पे एक जंप नजर आ रही है। आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल है। तो खर्चे तो कंपनी के थोड़े थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं। क्वार्टर बेसिस से देखें तो थोड़ी जरूर बढ़े हैं लेकिन पिछले साल से भी बढ़े हुए हैं। इस तरह से खर्चे तो बढ़े। अगर हम इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इस टोटल इनकम पे आप ये देखोगे कुछ टैक्स तो लगा होगा, लेकिन टैक्स लगने से पहले किस तरह से इनकम है आप यहाँ देख पाओगे। उस टाइम जो इनकम निकल के आ रही है 47,000 प्लस निकल के आ रही है पिछले साल, और इस साल निकल के 65,000 प्लस। अभी इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक जंप तो नजर आ रही है। उसके बाद क्वार्टर बेसिस पे देखें ये 62,000 प्लस और 65, यानी कि क्वार्टर बेसिस पर भी हमें एक जंप नजर आ रही है। अब इसमें से कुछ टैक्सेस लगेंगे, जैसे कि हम जानते हैं टैक्सेस और जो हमने डेट लिया होता है उस पर इंटरेस्ट तो देना ही, पे करना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, फिर चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। तो ये रहे उसके टैक्सेस। इन टैक्सेस के बाद जब सब कुछ हट गया अब हमारे लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 7th नंबर ऑफ पॉइंट, जिसमें ये हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम कहेंगे शुद्ध मुनाफा। अब ये नंबर आपको यहां पे दिख रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। अब यहां पे बात करें तो ये है हमारा 7th ऑफ पॉइंट। तो ये था 39,000 प्लस पिछले साल शुद्ध मुनाफा, अभी निकल के आया 48,000, यानी कि आपको एक जंप नजर आ रही है। यस। वहीं बात करें क्वार्टरली बेसिस पे 46,000 था अभी दिसंबर के टाइम में, और अभी आया है मार्च में 48, यानी कि दोनों पैरामीटर पे हमने प्रॉफिट में भी देखा, रेवेन्यू में भी देखा, एक जंप हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अगर ये चीजें बढ़ी तो डेफिनेटली जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर था EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी किस हिसाब से पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, ये हमें काफी कुछ चीजें बताता है। तो पिछले साल था 14 और अभी हो चुका 14 से लेकर 18, यानी कि हमने देखा नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। और क्वार्टरली बात से करें 17.37 से 18.38 हो चुका है, यानी कि सारी चीजें नंबर्स यहाँ पॉजिटिव बता रहे हैं। तो किस तरह से अगर मुझसे एक लाइन में बताऊं कि किस तरह से रिजल्ट अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। अभी एक बार देख लें इसके चार्ट के ऊपर, नंबर्स अच्छे हैं तो मंडे को हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि ये शेयर में कुछ हमें अपमूव दिख सकता है। ऐसा यहाँ से ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन बनते हुए नजर आ रही है। काफी टाइम से अगर आप चार्ट पर भी देखोगे, वनडे का चार्ट आपके सामने ओपन है, एक ये कह सकते हो आप काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन पे के फेज में शेयर चल रहा है, या फिर यूं कह सकते
सिर्फ अपने रिजल्ट Q4 का ही वेट कर रहा है कि किस तरह से ये रिजल्ट आता है, उसी के बाद एक्शन होगा, जिस भी तरफ का होगा, ऊपर की तरफ को या फिर नीचे की तरफ का। इस वक्त आप वन डे के चार्ट पे क्लियरली आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब ये शेयर चल रहा है मैक्सिमम अपने जो काफी टाइम से लगा हुआ है, यानी मई का तो हम देख रहे हैं, अप्रैल से हम देख रहे हैं एक अप ट्रेंड में बना हुआ 20 डे का सपोर्ट लेता है, उसके बाद कभी कभी 20 भी नहीं लेता, उससे पहले ही इसमें बाइंग इमर्ज हो जाती है। तो अभी के टाइम में काफी टाइम से जैसे हम देख रहे हैं, यानी कि पिछले आप समहाउ आप मई से देख सकते हैं इसी एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है, यानी यहां से मंडे को हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अप मूव की। ये तो हमने देखा, लेकिन जिस प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अब यहाँ पे छोटे फ्रेम पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये रहा वो प्राइस, यानी संभव अभी 41 के आसपास चल रहा है, यानी 4100 के आसपास चल रहा है। एक ऐसा लेवल है जहां पे बार बार रेजिस्टेंस कर रहा है, आप ये देख सकते हो, टच किया है, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यानी एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये लेवल टूटेगा, अगर और भी सेफ बताऊं 4200 का, जैसे ही ये लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा अपमूव यहाँ से आने पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। लेकिन उससे पहले जैसे ही ये इस जिस लेवल पर अभी ओपन हुआ है, मंडे को शुरू में ही पता चल जाएगा आपको 15 मिनट के या फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में समझ में आ जाएगा किस तरह से रिजल्ट को मार्केट ले रही है। क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे अच्छे रिजल्ट कंपनी पोस्ट करने के बाद भी उसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं, फिर भी उसमें कभी नीचे से बाइंग इमर्ज हो जाती है। बट एज ऑफ नाउ जो एक्सपेक्टेशन बन रही है, इसमें एक अच्छे अपमूव की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहाँ से। तो ये लेवल्स आपके सामने मेक और ब्रेक के लेवल पे बिल्कुल ये शेयर बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अपमूव आने आती है मंडे को। अपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का जो चैनल हो, उस पर भी काफी दिनों पहले शेयर आप ये कह सकते हो, जाके भी आप चेक कर सकते हो। काफी दिनों पहले एक रिकमेंडेशन हुई थी कि एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ से कुछ इसमें बाइंग जरूर करनी चाहिए। तो देखते हैं, जिन लोगों ने लिया है उनको कांग्रेचुलेशन, अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। जिन लोगों को नहीं लिया, मंडे को अगर आपको किसी भी तरह की इसमें अपमूव या अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली एक बेहतरीन शेयर जैसे कि हम सभी जानते हैं। बाकी हम फंडामेंटल इसमें तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आप फिर एक सेपरेट सीरीज हम इसके लिए बना देंगे या सेपरेट वीडियो। लेकिन एज ऑफ नाउ इसके लिए मंडे पर इस शेयर को प्राइम रडार पर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, काफी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। ये लेवल आपको ध्यान में रहनी चाहिए 4200, और उससे पहले बताऊं 4150 के आसपास, यानी 4150 एंड उसके बाद 4200 के सुपर बुलिश कैटेगरी में ये शेयर चले जाएगा। चलिए, हमने काफी सारी बातें कर ली इस पे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली हमारे साथ प्राइवेट चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।